वस्सलामु अला रसूलिल्लज़ी अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा सय्यदना व नबिय्यना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल्लज़ीना शुरफ़ा व अइम्मतिल हुदा व मसाबिहिद दुजा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराउ बिमक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अलल अअदा मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अअला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू। रब्बे कायनात आप अज़ीम लोगों की इस इबादत उज़्मा को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। जहाँ जहाँ से आप साहिबान विलायत और मवद्दत यहाँ तशरीफ़ लाए हो, परवरदिगार आलम आम तमाम को इज़्ज़त अता फरमाए। बानियाने जश्न की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा हो। दूर नज़दीक से जो साहिबान मारिफत यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, साहिब ज़मान उनके दामन पुर करके यहाँ से उनको रवाना फरमाए। जितने आप और हम बैठे हैं, मकसद यही है कि अपने मौला का मज़ीद क़ुर्ब नसीब हो जाए, उसके नज़दीकी बन जाएं जिसका खा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला हम पे राज़ी हो जाए जो हमें हमारा सब कुछ अता फरमा रहा है। उस मौला का जिक्र है कि मैं पहला जुमला ही आपके लिए दुआ मकसूद थी। मैं मौला का जिक्र शुरू कर रहा हूँ, मेरी एक मजबूरी होती है वक्त की, तो मैं ज़्यादा बातें भी मौजूद से हटकर नहीं किया करता। आप में से बहुत सारे चेहरे ऐसे बैठे हैं जो मुसलसल मैं उनकी खिदमत में रहता हूँ, आप समाअत फरमाते रहते हैं, तो मुझे तमहीद न बांधनी पड़े। आओ मिलकर उसके दरवाजे पे मांगने चलते हैं जहाँ नबी सर झुकाए। आपस में बैठे हैं, दुनिया में हम जैसा मुकद्दर वाला बंदा ही नहीं है। हम किसी मामूली दर को तो देखते ही नहीं है, उस दर पे जाते हैं जिनके दर के अल्लाह कहे मेरा दर। आपसे बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे, मैं महसूस हुआ आपसे। बस हम उस दर के सवाली हैं जिनके दर को अल्लाह अपना दर कहता है। ये अल्लाह ने बनाए ही ऐसे हैं, इनके घर को अल्लाह अपना घर कहता है। ये घराना कोई इतना अजीम है, अल्लाह ने जितनी अपने घर की बातें करनी थी इनके घर की बातें बना दी। ये ऐसे ही पता नहीं शुरू हो गया हो, बात कहीं दूर ही न निकल जाए। बस इतना कह रहा हूँ, इस घर का जो भी है वो इनका अपना होने से पहले अल्लाह का। इस घर की हर शय को अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की है। जो लोग इतने अजीम हों, फिर अजीम लोग
उन्हीं से मुतमस्सिक हो जाए। इसलिए कह रहा हूँ, आप साहिबान विलायत मवद्दत, आप साहिबान ईमान व मारिफत, हम तुम मुमकिन है जाहिर में बड़े फकीर नजर आए, लेकिन फरिश्ते जिसे अमीर मानते हैं वो तुम हो। खुदा ने सुल्तानी बनाई ही अली वाले के लिए, खुदा ने इज्जत बनाई ही तुम जैसे मोमिनों के लिए। मैं कोई बात भी अपने से नहीं करता, ये मदरसे की महफिल है, उलमा तशरीफ फरमा है, वक्त नहीं होता है। कोई अभी तक भी मैंने जुमला नहीं कहा, या आयत ना हो उसके लिए या रिवायत ना हो। इज्जत तुम्हारे लिए है, तुम मोमिनीन के लिए है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल इज्जत लिल्लाह वलिर रसूल वलिल मोमिनीन। इज्जत फकत अल्लाह की है, वहां से जाहिर हो तो रसूल से जाहिर होती है, वहां से तकसीम हो तो मोमिनों से जाहिर। इज्जत तुम्हारी है। मेरा जवान साहिब विलायत और ईमान बन के कसम बखुदा हर कदम पे अपने आप पर इफ्तिखार किया कर। उस मालिक ने कैसी इज्जत दी है। इज्जत उसकी होती है, इज्जत वाला जिसको इज्जत से पुकारता है। गौर नहीं फरमा रहे आप लोग, वही है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज की मजलिस में बैठे हैं, उसका जिक्र करें। जुमला ले लोगे? तैयार बैठे हो सर? थके हुए तो नहीं है? उसका जिक्र करना चाहता हूँ। ये आयत है, रिवायत भी नहीं है जो बयान करने लगा। दिल बोले तो फिर शर्म महसूस नहीं करनी। आज तक जो मजलिस में फजाइल में नहीं बोला वो भी बोलने की कोशिश करे, ताकि उसको भी ये आदत अच्छी पड़ जाए। इंतहाई तवज्जो करो। उस मौला का जिक्र करना चाहता हूँ, उस इमाम का तज़किरा करना चाहता हूँ। सारे देखे मुझे बगैर उस मौला का जिक्र करना चाहता हूँ, उस इमाम का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसके इंतजार में अल्लाह अपनी मखलूक समय देते रहा। मेरे मालिक अल्लाह ने इस हमारे इमाम को, अपने बंदे को कुछ ऐसा बनाया, आदम को पहले भेजा, वो भी इसका इंतजार कर रहा है। ओए होए 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 होए, पता नहीं आपने क्या समझा है मेरी बात से। आदम को भेजा पहले है, लेकिन वो इंतजार इसकी कर रहा है। हजरत नूह को पहले भेजा है, लेकिन वो इंतजार मेरे बंदे की कर रहा है। आदम से लेकर ईसा तक नबी अपने अपने मकाम पर आते रहे, हर बुलंदी पर पहुंच कर कहते थे तू कब आएगा। बुलंदी पर पहुंच कर कहते थे तू कब आएगा। अब मैं अपने मिजाज में जुमला कह रहा हूँ आप तक, आपको पहुंचाने के लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा से पहले जितने नबी थे वो तो ज़ाहिरन दुनिया से भी चले गए। 1,24,000 में से एक ने कहा मैं जिंदा रह के उसका इंतजार। मैं जिंदा रहकर, अब आगे जरा गुजरो बेटे, मैं जिंदा रहकर उसका इंतजार करना चाहता हूँ। तो अल्लाह हय्युल क़य्यूम ने फरमाया क्यों ना मैं तुझे जिंदगी दूं, मैं तुझे जिंदगी देता हूँ ताकि तू इंतजार करने वाला। कुछ है ना जो मेरे मौला के बारे में कहते हैं कि अरे भाई वो इतने 100 साल हो गए जिंदा है, जिसका इंतजार हो रहा है। अरबी में उसके लिए लफ्ज बोला जाता है बुजुर्गों जवानों, मुंतज़र, जिसकी इंतजार की जाए। तो जोए है ना, जोए की सबर के साथ मुंतज़र
जिसका इंतजार किया जाता तो लोगों को इंतजार था उस एतराज था उस मुंतजर पर कैसे इंतजार हो रही है और वो इतनी देर जिंदा है। तो हजरत ईसा ने अर्ज किया मेरे मालिक मुझको जिंदा मुंतजिर बना, जाहिरन मैं उससे पहले आया हूँ, कोई उस पे एतराज न करे, मुझे देखकर उसको भी मान जाए। जिंदा बैठा दुनिया में जाहिरन उसकी जिंदगी ज्यादा है, अपनी ज्यादा जिंदगी के साथ उसका मुंतजिर है। उस मुंतजिर को कितने साल हो गए? मैं जवानों की तवज्जो प्रोफेसर साहब आपको बोलना चाहिए था। मुंतजिर का इंतजार करने वाले को कहते हैं मुंतजिर, जिसका इंतजार किया जाए उसको कहते हैं मुंतजर। ठीक है, मुंतजर है मेरा मौला मेहदी, ठीक है, और मुंतजिर इंतजार करने वाले कौन है? हजरत ईसा। हजरत ईसा को कितने साल हो गए? बोलो, मैंने बोलना चाहिए था ना। आप कौन है? 2021 है और 2021 साल से वो इंतजार कर रहा है, जिसका इंतजार कर रहा है दुनिया में उसे आए 1188 साल हुए। बात पहुंचे मेरे अजीज जवानों तक। समझ में नहीं आता, इंतजार करने वाला दुनिया में बड़ा है, जिसका इंतजार कर रहा है वो छोटा है। उसको 2021 साल होने को है, 2021 है तो उसको इतने साल हो गए, और जिसका इंतजार कर रहा है उसको 1100 साल, 1000 साल पहले आकर दुनिया में न आने वाले का इंतजार कर रहा है। मुंतजर ऐसा है जो दुनिया पे नहीं आया फिर भी इंतजार हो रहा है। नबी और जब नबी इंतजार करेगा वसी होता ही वही है जो अपने नबी के कदमों पे चले। तो 1,24,000 नबी जिसका इंतजार कर रहे हो, साथ 1,24,000 वसी इंतजार कर रहे हैं और नहीं फरमा रहे। जब नुबुव्वतें इंतजार कर रही हो, रिसालतें इंतजार कर रही हो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, आपके लिए एक जुमला कहना चाहता हूँ। सारी मेरी रहमत इस जुमले के लिए है, वो भी सारे इंतजार करने वाले, वो नबी भी इंतजार करने वाले। अच्छा, एक और बात भी आपको अच्छा, ये नबी इंतजार कर रहे हैं, फरिश्ते इंतजार नहीं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, मौला का इंतजार फरिश्ते भी कर रहे हैं। कैसे कैसे फरिश्ते? जिब्रील भी इंतजार कर रहे हैं, और इन्हें भरवा रहे हैं, इसराफील भी इंतजार कर रहे हैं, जनाब हजरत इजराइल भी इंतजार। ये सब इंतजार कर रहे हैं। एक मरतबा जवान बोल पड़ो, मेरे लफ्ज का माना बताओ बेटे। इंतजार करने वाले को क्या कहते हैं? मुंतजिर। तो ये मुंतजिरीन की लिस्ट आपने देख ली? बोलना भाई मैं इस जुमले के ऊपर, इंतजार करने वालों की लिस्ट आपने देख ली, और लफ्ज बदल रहा, इंतजार करने वालों की कतार आपने देख ली। अब समझ में आ गया ना, जिस कतार में आगे आगे हमारा बाबा आदम अलैहिस्सलाम खड़े हैं। मैं आपका मकाम बताने लगा हूँ। अरे जिस कतार और सफ में आदम से लेकर खातम तक नबी मेरे खातमुल आइम्मा इमाम का इंतजार कर रहे हैं, अपने औसिया समाए हम बाकी भी उसी कतार में खड़कर वो करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारा हैदरी, हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। पूरे
दूसरे लफ्जों को याद रखना। हर काम अल्लाह कर रहा है, ये तो मुसल्लम सुनिएगा, तो ही सुनिएगा। हर काम खुदा कर रहा है, वो फ़अ्आलुन लिमा युरीद है, जो चाहता है वो करता है। खुदा उसे कहते हैं जो अपने मसीह से जो चाहता है कर डालता है, उसके सामने कोई रुकावट नहीं, वो हर काम कर रहा है, वही खाले कर, जो कोई और कर रहा है वो भी उसी के इज्जत से, वो भी उसी की इजाजत से। खुदा 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 खुदा। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत सारे काम अल्लाह फरमाता अंजाम दे रहे हैं, हम वो अंजाम नहीं देते क्योंकि हमारी कुदरत नहीं है। गौर वो कादिर कदीर है, वो कादिर मतलब है, वो अंजाम दे रहा है। हम ज़ईफ लोग हैं, हम वो अंजाम बोलो 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 नहीं दे सकते। ये एक बात ज़हन में रखना। और बहुत सारे काम हम करते हैं, खुदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके लायक नहीं है। क्या बात है, आपको इससे ज्यादा बोलना चाहिए था, जिनको समझ आई। हम काम करते हैं लेकिन वो उसकी शान के लायक नहीं, वो काम नहीं करता। हम खाते हैं, वो नहीं खाता। गौर नहीं फरमाया, तवज्जो है आप साहिबान। हम खाते वो नहीं, हम सोते हैं, उसे नींद बोलो लासेना तुम बोला ना सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ते, उसके लिए नींद नहीं है, उसके लिए ऊँघ बोलो 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 नहीं है। ये काम हम करते हैं, वो नहीं करता। आप समझ में आए? ये दो किस्म के काम, एक काम अल्लाह करता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि वो कादिर है, हम कादिर हैं। बहुत सारे काम हम करते हैं, अल्लाह नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते, इसलिए नहीं कि वो कादिर नहीं, क्योंकि उसकी शान है, शान नहीं। ये एक बड़ा नुकता आ गया है, आपको हदिया कर लो भाई, तवज्जो करो। बहुत सारे काम खुदा नहीं करते और हम करते हैं। वो इस वजह से नहीं होता कि वो कादिर नहीं है, वो इसलिए नहीं करते कि उनकी शान नहीं। दरमियान में एक बात आ गई है, इल्म सुन लो, मुतमईन रहो। ये जश्न का मकाम वैसे बाकी रहेगा, सुनते हो इल्म बात। इंसान का कमाल ये है कि वो फिक्र करता है। तो कीजिएगा, मैं अपने मौला की इज्जत करना चाहता हूँ। इंसान के कमाल ये है कि वो फिक्र करता है। ऐसा ही नहीं, कुरान मजीद में जगह जगह पर अल्लाह ने फरमाया फला यतफक्करून फला यतदब्बरून, क्यों फिक्र नहीं करते, क्यों तदब्बर नहीं करते। बस हमें फिक्र की दावत दी है, और फिक्र इंसान का कमाल है। और फिक्र किया करो, फिक्र से इंसान कहीं पहुंच जाता है। ठीक है, फिक्र से इंसान कहीं पर पहुंच जाता है, इसमें शक ही नहीं है। मुझे अल्लाह की कसम, फिक्र अल्लाह ने करता। अब तवज्जो चाह रहा हूं मैं आप अजीम साहिब आगे, वो फिक्र नहीं करता क्योंकि फिक्र करना अल्लाह की शान नहीं है। अहले इल्म को तो मुझे बड़ी दुआएं देनी चाहिए, जो मन पे पड़े हुए हैं उनको पता। फिक्र इंसान इसलिए करता है, जो चीज नहीं जानता फिक्र करके जान ले। ऐसा है या नहीं है? भाई जिसका पता नहीं है, पता नहीं जानता, उसको फिक्र करता है, उसको उस मजहूल को मालूम बना देता है। जो नहीं जानता उसको अपनी मालूम बना देता है, इल्म बना देता है। कौन सी चीज है जिसको अल्लाह न जानता हो कि वो फिक्र करे? फरमा लिया वो है ये चीज उससे मजहूल है नहीं, उससे गायब है ही नहीं कि वो फिक्र करे और फिर उसको सोचे। बस अल्लाह फिक्र नहीं करता। मुझे देखोगे तो आवाज करूंगा, कुछ अल्लाह ने ऐसे बंदे बनाए हैं जिनके सामने हर शय आया है, वो भी फिक्र नहीं। अब समझ में आई? इंसान बशर मामूली हम तुम में से कमाल पर पहुंचे तो उसे मुफक्किर आज़म कहा जाता है। वो मुफक्किर आज़म भी हो मेरे मौला के लिए ये कमाल नहीं, नाक़िस है। भाई तवज्जो कीजिएगा, हम मौला को कहते हैं वो इल्मुल्लाह।
दरमियान में आपको बात की है इंसान के कामों की, बड़ी मशहूर हदीस है, मैंने खुद कई मरतबा पढ़ी। क्या हुआ है, मेरे मौला छठे माह बैठे थे तो एक साइंसदान आया, उसने जमीन की तह के बारे में पूछा, मेरे मौला ने फौरन बता दिया। दूसरा आया, उसने हवा और फजा के बारे में पूछा, मेरे इमाम ने उसको बता दिया। तीसरा आया, उसने अफलाक के बारे में पूछा, मेरे मौला ने फलकियात वाले वही भी बता दिया। एक फिक़ह का जानने वाला फिक़ही मसाला पूछ के आया, मौला ने उसको भी बता दिया। एक गुलाम मेरे मौला का आगे बढ़ा, कदम चूम कर कहता है, मौला सवाल इतने मुश्किल और दुनिया के कहीं के सवाल आपने सोचा ही नहीं और सवाल का जवाब दे दिया कि हाँ तुम्हारा है, तवज्जो करना। मेरे मौला ने फौरन इसको फरमाया, तेरी एक हाथ की उंगलियां कितनी है? इसने कहा 5। मौला ने फरमाया दूसरे की कितनी? इसने कहा 5। मौला ने फरमाया दोनों हाथों की उंगलियां कितनी है? इसने कहा 10। मौला ने फरमाया सोचा तो क्यों नहीं है? ये कहता है मौला जी कुछ सोचने की बात है, जब से पैदा हुआ हो इसको देख रहा हो, ये 5 है। फरमाते हैं बस ऐसे ही जब से जाहिल फिरे पड़ते हो, हम राह तो ये हमारा कसूर है, वो तो चाहते हैं इल्म के लिए तुम एक कदम आगे बढ़ो, हम तुम्हें सलमान की सब में ले आए। मालूम हुआ बहुत सारे काम अल्लाह करते हैं, हम नहीं कर सकते। बहुत सारे काम हम करते हैं क्योंकि वो हमारी जात का तकाज़ा है, वो अल्लाह नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि खुदा न खासा कादिर नहीं है, इसलिए अंजाम नहीं देता कि उसकी शान के लायक है। बात समझ में आ गई? अब यही बात, ये सारी तमहीद थी इस जुमले के लिए। तीसरी किस्म के काम वो है जिसको अल्लाह भी अंजाम देता है, मखलूक भी अंजाम देता है। अल्लाह अल्लाह मौला मुझे नफ्स दे, मुझको दिल दे, थक न जाओ ना। मुझे तो आपका कहा गया, वैसे मैं आते मौला के लिए हूँ, मुझे कहा गया, मौलाना ने कहा सही कि बिला सुनेंगे मार्फत तो ऐसे ही हो ना, थकना नहीं है। मुझे चेहरे पूरे खिलते हुए नजर आए, ऐसे साल आप बैठो जैसे सलमान अबूजर बैठा करते थे। जिक्र मैं उसका कर रहा हूँ जो हमें हयात देने वाला। हाँ बड़ी तवज्जो करके बैठो, मैं उस मौला का जिक्र कर रहा हूँ, आपकी पाक सरजमीन में कल्ब को तैयार कर रहा हूँ, वो पढ़ूँ जो वो चाहता है। अगर तैयार आप हो गए तो मैं आपको वही सुनाऊंगा, बस जल्दी तैयार हो जाओ कि मैं उस मंजिल तक पहुँच जाऊँ। तीसरी किस्म के काम वो है जो मालिक खुद भी करता है और मखलूक को भी अंजाम देता है। कसम खुदा मुझे कुरान में 2 आयतें नजर आई हैं, इसके अलावा अगर कोई हो हाफिज़ कुरान, कोई आलिम दीन, कोई उलमा तशरीफ़ फरमा है, मुझे बता देना, मेरी लफ्ज़ों पर गौर रखना। जिसको खुदा ने पहले कहा मैं खुद अंजाम देता हूँ, फिर हुक्म देकर फरमाया तुम भी अंजाम दो। वाह 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 वाह, तवज्जो है। तीसरा काम भी है, वो भी मैं बताऊंगा, अभी रहने दो। ये 2 बातें एक तरह की है और मुकाबले में एक तीसरा काम है, वो भी मैं आपको हत्या करता हूँ। 2 काम है वो अल्लाह खुद पहले फरमाया मैं अंजाम देता हूँ, फिर हुक्म दिया तुम भी अंजाम दो। पहली है सलवात, फरमाया मैं भी मोहम्मद पर उसकी आल पे सलवात भेजता हूँ, तुम अगर मेरे बंदे हो तो सलवात।
आवाज बुलंद सलात। तवज्जो करना, ये जुमला आपके लिए खुसूसी है। मैंने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया मैं भी दुरूद भेजता हूँ अपने नबी और उसके आल पर। मैंने इस अंदाज, अगर तुम मेरे बंदे हो तो तुम भी सलवात पढ़ो। ये लफ्ज़ मैंने कहाँ से निकाला? उसने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम भी सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। ये भी अल्लाह का बंदा होता ही वही है जो मोमिन हो। मैं निकाल कर आपको मतलब दिया करता हूँ। मेरे बंदे हो तो सलावत खुद भी भेज रहा है, बंदों को भी कह रहा है तुम भी करो। तवज्जो है अब साहिबान की। और दूसरा काम जो खुद भी कर रहा है और हुक्म भी दे रहा है, फरमाता है फरमाते हैं मेरी हुज्जत का इंतजार करो, मैं अल्लाह हूं तुम्हारे साथ उसका इंतजार। मौला नूर आपको दे, माला मार्फत आपको। अगर मच लो तो फिर आयत को खोलो। फर्क है सलवात को वो भी बनता है, हमें भी हुक्म दिया। इंतजार वो भी करता है, हमें भी हुक्म दिया। फर्क है सलवात और इंतजार का। सलवात को पहले खुद भेजा फिर हुक्म दिया। इंतजार है फरमाया तुम इंतजार करो मैं तुम्हारे साथ। अगर कसम रात तक खड़े हो गए मुझे दुआ तो थोड़ी है। आयत जरूर है इसमें दलाल फकीर का है। तुमने सलवात में मौलाना खुद पहले फिर हुक्म दे रहा है। इंतजार कहता है तुम इंतजार करो मैं अल्लाह होकर तुम्हारे साथ। मैं तो इसको सोच सोच के कभी इस बंद में आता हूँ कि मुझे जिब्रील ले जाए। गौर नहीं फरमा रहे, सलवात को खुद भेजता है फिर हमें हुक्म देता है। उसकी इज्जत उसकी हुज्जत को का इंतजार करने वाले उसको इतने अच्छे लगते हैं कि इंसान फरमाता है इन माको मेरा मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला। मुंतज़िर बना जो खुसूसन फज्र में हो तुम्हें बहुत बड़ा मुंतज़िर बना। अब इंतजार की इज्जत समझ आई? गौर ही नहीं किया यार। नहीं अब मैं बदल दूं, तुम्हें मुंतज़िरीन खातमुल आइम्मा की इज्जत समझ आई? चल मैं रुक जाता हूँ अभी। ये भाई रुक रहा हूँ। देखो एक अच्छा काम एक गिरोह कर रहा है, जमात कर रही हो एक गिरोह एक जमात मुझे परेशान ना हुआ करो। मुझे 35 साल की तालिब इल्म हूँ, तलबे की बातें करता हूँ, ठीक है। वो ज़हनों में जो खलिश होती है इस फकीर के बारे में वो निकाल कर बैठो। पाक सरज़मीन पे पौधे लग जाएंगे, फिर तो बात करेगा उस मारिफत वाले पौधे की हवा से खुद वो दूर हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी जात के लिए बात नहीं कर रहा, तुम्हारे पाक सरज़मीन कल्ब को मज़ीद नूरानी करने के लिए बात कर रहा। यहाँ से जो कुछ आपकी खिदमत पेश हो रहा है या कुरान है या सुन्नत, कुरान है या इतरत है, वो नूरानी कलाम है जो नूर से सादिर हुआ है। इंतहाई तवज्जो करो, मैं आपको मुतवज्जो करके कह रहा हूँ। मेरी तो इंतजार के ऊपर क्या कुछ बोला गया, मेरे इंतजार के ऊपर सैकड़ों लेक्चर है, एक तो है मैं 100 से ज्यादा लेक्चर इंतजार पे कर रहा हूँ और बयान कर चुका हूँ। उससे निचोड़ कर आपकी ज़मीन बता रहा हूँ और मैं इंतजार पे पढ़ने नहीं चाहता, ये तो नहीं बना रहा हूँ। इस आज के 15 शाबान वाली रात की इज्जत को बताने के लिए प्लीज तवज्जो करो, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं वहां तक आपके लिए पहुंच जाऊंगा। मैं आपको अर्ज कर रहा था अभी
इस बात को समझिएगा, अगर कोई एक गिरोह, एक जमात, चंद लोग मिलकर एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा है, तो बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने छोटों को भी हुक्म देते हैं, यार इस गिरोह के साथ मिल जाओ, ऐसा है इस जमात के साथ। और तब शरीफ अक्लमंद ये कहता है, जब से यकीन हो कि इस जमात में एक भी बुरा नहीं है, जिनको समझ आए वो बोलने की कोशिश करें, जो मेरा मुंतजर होना चाहता है बात की तस्दीक करे, मैं ठीक कह रहा हूँ। और अगर उस गिरोह में, उस जमात में, उसमें कुछ आदमी नाशाइस्ता हो और अच्छे ना हो, तो फिर आप कहते हैं यार उसमें बुरे लोग हैं, इस जमात में ना जाना। ठीक है, बात ठीक है। पता नहीं वो जो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास लफ्ज़ मुझे मिलेंगे आप तक पहुँचाने के लिए। अगर आप दिल बना कर बैठे तो खुद निकल आए। मैं आपको देना चाहता हूँ, ये है हमारा तो बिल्कुल मुआशरे का एक मामूली सा निज़ाम, उसमें हम ये करते हैं और एक दूसरे के बारे में ये कहते हैं। लेकिन ये कि अगर एक गिरोह, एक जमात, एक पाव, जो भी आप लफ्ज़ कहते हैं, एक इज्तिमा, सारे का सारा अच्छा हो, तो हर एक चाहता है मैं उसके साथ में। अरे मखलूक में एक कौम अच्छी हो, दूसरी मखलूक चाहती है मैं इसके साथ में जाऊं। मैं नाराज ना हूँ, मैं बड़ा फकीर आदमी, आराम से पढ़ा, मैं सोच रहा हूँ आपके लफ्ज़ कौन से मैं इस्तेमाल करूँ। ये बात हमारी मखलूक की है, आपके मुआशरे की, आपके शहर की है, आपके मुल्क की है। ठीक है रहा हूँ ना, ये इससे कहीं ज्यादा ऊपर आओ, कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा लामहदूद ऊपर आओ, यानी लामहदूद को सोचो ऊपर बात, क्योंकि यहाँ की है नहीं, मुआशरे की है नहीं, कि मुआशरा बहुत छोटा, मुआशरा बहुत महदूद है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत अजीम शान, मैं नहीं कर रहा, अल्लाह कर रहा है। वो अल्लाह की बात को आप अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने हर में कोशिश कर रहा हूँ आपके बात को पहुँचा दूँ कि खुदा कहना क्या चाहते हैं। तो ये अच्छा हो, एक पाव, एक गिरोह, एक जमात, एक जो भी इज्तिमा हो, तो इसके साथ दूसरे मिल जाते हैं। मकसद क्या होता है कि इनके साथ मिल गए तो तू भी कामयाब हो जाएगा, तू भी कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अच्छों के साथ। और कुरान मजीद में अल्लाह ने बहुत सारी जगहों पर हमें हुक्म दिया है बहुत सारे अच्छों के साथ होने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। तक़वा इख्तियार करके सादिकीन के साथ होगा, सच्चों के साथ होगा। तो मालूम हुआ सच्चों के साथ होने का हमें हुक्म है कि हम सच्चों के साथ हो जाए। बाबा जी ये सच्चे कौन है जिनके साथ हमें होने का हुक्म है? ये वो सच्चे हैं जो फकत जबान से सच नहीं बोलते, जो जबान से कह दे वही हो जाए। जिन सच्चों के साथ होने का हुक्म है ना, वो फकत जबान से, क्योंकि जबान सच बोलने वाले में एक किस्म ये है, ये एक शय हो चुकी है, जैसे है आपने वैसे बोला, ये सच है। जिन सच्चों के साथ होने का हुक्म है ना, शय पहले नहीं होती, वो बोलते हैं तो शय हो जाती है। ऐसी बात है, उलमा जो मुतालिया करते हो तफसीर अल-मीज़ान को खुलासा करके मैंने एक जुमले में बयान किया। कूनू मअस-सादिक़ीन में अल्लामा तबतबाई रहमतुल्लाह अलैह जैसे माना कि मैंने आपको हदिया जो मतलब होता है, एक सफेद तफसीर को मैंने आपको एक लफ्ज़ में हदिया कर दिया है। इंतहाई तवज्जो कीजिएगा, तो बस अल्लाह किसी के साथ होने का हुक्म दे रहा है। बस सच्चाई की ऐसी शय है, अल्लाह फरमाते हैं सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, तुम भी सच बोलो, तुम भी सच बोलो। बहुत सारे तो ऐसे अच्छे जिनके साथ हमें होने का वो हुक्म दे रहा है। अब मैं आप तक लफ्ज़ अगर इतने ही बस, मेरे ख्याल में काफ़ी और इंतजार न करो, मुझे देखो मैं जुमला हदिया करो। मुझे नहीं समझ आया, जो आपको समझ आए मुझे समझा देना। आखिर हुज्जत दौरान का इंतजार करना कितनी
इतना अजीम मकाम है कि मखलूक को फकत नहीं कह रहा कि तुम इंतजार करने वालों के साथ हो जाओ, मखलूक को खुद अमल करके बता रहा है कि इंतजार करने वाले कोई इतने अजीम है, मैं अल्लाह इंतजार करने वालों के साथ। खुदा खुदा इस समय जिसका इंतजार कर रहा है। उस दिन इस्लामाबाद में मैंने ये जुमला कहा, बहुत दुआएं मिली हैं। एक सवाल हुआ, होना भी चाहिए था। वो सवाल आपने नहीं किया, मैं करता हूँ फिर जवाब देता हूँ। घर तक नहीं, क़यामत वाले दिन में मुझे दुआ दो। इंतहाई ये तो समझ में आ गया, खुदा हमारे साथ इंतजार करने वाला है। तो सवाल ये हुआ, हो सकता है हम तो इंतजार करें, समझ में आ रहा है मालिक होकर, रब्बुल आलमीन होकर, खालिक होकर वो कैसे इंतजार करे? तो जवाब सुनो। तो मैंने यही कहा, मुझे देखो यही सवाल तो सलवात में है। सलवात हम भी भेजते हैं, फरिश्ते भी भेजते हैं, खुद अल्लाह भी भेजता है। तो सलवात पढ़ने में तो सब शरीक है, लेकिन जैसी सलवात हम पढ़ते हैं खुदा वैसी सलवात नहीं पढ़ता। शाबाश शाबाश शाबाश, वही बात पहुंची है मेरी, आप लगे नहीं। ये तो सारे मुसलमान कहते हैं ना, सलवात हम पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने का माना और है, यानी तरीका और है। मलाइका भेजते हैं, उनका तरीका और है, अल्लाह भेजता है, उसका तरीका और है। मुख्तसर यही है कि फरिश्ते और हम बंदे सलवात भेजते हैं। सलवात पढ़ने का तरीका ये है, कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला परवरदिगारा तू सलवात भेज। है ऐसी बात यदि हम अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि हम तू सलवात भेज, क्योंकि हम बड़े छोटे हैं, हम तो उन पर सलवार भेजने के भी काबिल नहीं। सलवार तुमने नहीं पढ़ी, मैं उसी का तो तर्जुमा कर रहा हूँ। बात पहुंच रही है नहीं, बंदा अपने आप को इतना छोटा समझ रहा है, नबी और उसकी आल को इतना बुलंद समझ रहा है कि मैं उस पर नहीं, खुदा तो खुद उन पे सलवार, तो उनके ऊपर खुद सलवार। तो बस हमारा सलवार भेजने का तरीका ये हुआ, फरिश्ते यही करते हैं, लेकिन मेरा मालिक तो नहीं कहता अल्लाह, और नहीं कर रहे बात, उससे ऊपर तो कोई अल्लाह नहीं है ना कि वो अल्लाह कहे, बल्कि वो तो सीधा सीधा फरमाता है उसल्ली व उसल्लम, ठीक है ना। वो तो खुद सलवात, उसकी सलवात भेजना जो उसकी शान के लायक है, वैसा हमारा सलवात भेजना जो हमारे मकाम के लायक है वैसा। तो बस मान लो इंतजार हम भी करते हैं, इंतजार वो भी करता है, हम इंतजार करते हैं, मखलूक जैसे वो इंतजार करता है। सही मेरी बात है, जिस तरह वो हर सिफत में बेमिसाल है, इंतजार है, उज्जत में भी बेमिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात पहुंच गई, तौहीद पहुंच गई, जिसकी पूरी कायनात अल्लाह समय मुंतज़िर हो। अब मुझे देखो थोड़ा सा लोग जिसका इंतजार हो रहा हो, कैसे होता है, यानी जिसका इंतजार हो रहा है आंख उसकी तरफ, ज़हन उसकी तरफ, गौर नहीं कर रहे, दिल उसकी तरफ। बात यह है कि हकीकी इंतजार हो, झूठे से तो काम ही नहीं आएगा। जो हक में सच में किसी का इंतजार कर रहा है, आंख उधर नहीं होती, दिल उधर होता है, ज़हन उधर